सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, प्रभु के हुजूरी में आते हैं। आज हम कुछ वचन से सीखेंगे मेरे प्रियो, जितने प्रभु में नए हैं और जितने पुराने भी सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन हर समय एक सा है, लेकिन जब जितनी बार पढ़ा जाए उतने ही इसके उत्तर निकलते हैं, उतनी ही बार नया नया कुछ सीखने को मिलता है। आइए हम देरी नहीं करेंगे, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना है, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। ये परमेश्वर मुझे 2 सप्ताह से इस वचन के लिए प्रकाशमान कर रहे थे कि मैं बोलूं, लेकिन मैं सोच रही थी शायद मैं ना बोल पाऊं, या मेरी अपनी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, चिता दे उन लोगों को जो आज भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रभु कहता है कि अपनी ही इच्छा जो प्रभु में आकर पूरी करते हैं, परमेश्वर बोलता है ऐसे लोग अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, और जिससे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना और लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। मेरे प्रियो, हमें आज्ञाकारी बनना है। हम बिना आज्ञाकारी बने न रहें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें और उन्हीं के इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो इन वचनों से प्रभु ने हमें सिखाया कि हम पुराना जीवन हमारा कैसा था, अब नया जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं कि और तुम भी इन सब बुराइयों में जीवन बिताते तो थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे।
पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप परफेक्ट बन जाएं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हम दुनिया के हिसाब से ना चलें, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा चलें। जब हम वैसी चाल चलते हैं तो परमेश्वर पिता को भाता है और परमेश्वर हमसे आनंदित होता है और हम प्रभु के और करीब चले जाते हैं। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि आप पहले थे, ऐसे थे, आपके अंदर ये सब था, लेकिन अब सब कुछ छोड़ दो। अब सब कुछ छोड़ दो। 8वां वचन कहता है कि पर अब तुम भी इन सब के अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मेरे प्रियो, ये वचन आज हमें धो करके साफ कर रहा है। आज हम जितने प्रभु में नए या पुराने हों, कितने भी लहलहा रहे हों, कितने भी कमजोर हों, लेकिन आज बल मिलेगा। आज परमेश्वर इस वचन से आप सबको सामर्थ्य देगा और हम सब और भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, आप इस वचन को आज जरूर सुनिए आज, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ भी करते हैं तो फलवंत होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उनमें ना तो यूनानी रहा और ना यहूदी, ना खतना रहित और ना कोई और, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम केवल मसीह में सब कुछ हो। केवल मसीह सब कुछ हो और सब में है। आज प्रभु यीशु मसीह, आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, आप चाहे बड़े हों, आप चाहे छोटे हों, लेकिन संसार में अब जब आए थे तो आप परमेश्वर की संतान थे। यहाँ आने के बाद लोगों ने हमें छोटा बड़ा सिखाया है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर बोलता है तुम चाहे जिस भी जाति के हो, लेकिन मेरे संतान हो। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम जितने मसीह के अंग हैं, जितने हम मसीह के बेटा बेटियां हैं, हम भी क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं। ना हम यूनानी हैं, ना हम यहूदी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मेरे प्रियो, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं। ये हमारे अंदर होगा तो हम कुछ भी कर सकने में सामर्थ्य होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई करो और दीनता और नम्रता और सहनशीलता, एक दूसरे का सह लो, धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। मेरे प्रियो, आज लोग सहते नहीं हैं, लेकिन सहना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। अगर हम ऐसा करते हैं, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के एक कदम और नजदीक गए, उनके सिंहासन के एक कदम और नजदीक गए हैं। आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेगा। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। परमेश्वर बोलता है इन सब के करने के बाद भी कुछ करना है, वो प्रेम है। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम किसी की बुराई नहीं देखता, प्रेम किसी की गलतियों को नहीं निकालता। परमेश्वर ने आपसे, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा। मेरे प्रियो, जब हम अब दूसरे के दोष को निकालेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हमें दूसरे का अपराध भी दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह की शांति और
जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर बात में हम भाई बहन प्रभु का महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है हर बात में तुम क्या रहो, धन्यवादी रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। आत्मिक गीत गाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, मैं और डीपली जाऊंगी तो घंटों में इस वचन पर बता सकती हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पर इसे समाप्त किया। प्लीज़ आप लोग जरूर से इसे पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने, क्योंकि अधूरे सुधार से विपत्ति आती है, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ करते हैं तो प्रभु हम सबों के जीवन में काम करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है। आज के सुंदर सुबह में प्रभु जी आपने हमें अपने पवित्र वचन से बातचीत किया है। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम दिन ब दिन नए बनते जाएं, बदलते चले जाएं और प्रभु आपके और भी ग्रहण के योग्य हम बन जाएं। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ हम सबों को दीजिए। आज प्रभु एक बार फिर से प्रभु अपने पाक पवित्र लहू से हम सबों को धो दीजिए। कहीं भी हमसे देखने, सुनने, बोलने में, करने में, जाने अनजानों में, हे प्रभु हम भाई बहनों से कहीं भी पाप और अपराध हुए हैं तो प्रभु जी आज उस अपने लहू से धो के साफ कर दीजिए और दोबारा से प्रभु हम ऐसा पाप ना करें, ऐसा हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। सारे दिन चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी रहनुमाई कीजिए। ओ प्रभु प्रत्यक्ष होकर चलने में हमारी सहायता मदद कीजिए। आपकी महिमा होने दीजिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। स्वामी धन्यवाद करते हैं। स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। स्वामी हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, जिन भाई बहनों ने प्रभु आज इस वचन को सुनकर अपने मन को प्रभु आपके हाथ में सौंप दिया है, प्रभु आज से उनका मन पर, उनके सोच विचारों पर आपका कब्जा होने पाए। परमेश्वर पिता आप दया करो। राजाओं के राजा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक के मन में जो गलत बातें थी, ओ प्रभु निगेटिव थॉट था, प्रभु आप उसे हटा दे परमेश्वर, और प्रभु आज आपका लहू के द्वारा धोकर उन्हें शुद्ध और पाक करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन से आपने जो भाई बहनों से बातचीत किया, आज ये वचन असर छोड़कर जाए प्रभु, किसी का जीवन तो बचने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन के द्वारा प्रभु आज वो नया बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करो। ये जिन भाई बहन भी सुने प्रभु आज से सच में अपने उन अंगों को जो उनके बस में नहीं था, आज से परमेश्वर पिता को सौंप दो। प्रभु मैं इसी से पाप करता हूँ, सोच से पाप करता हूँ, इसलिए प्रभु आज से बोलो कि प्रभु मेरे सोच विचारों पर आपका कब्जा होने पाए। अगर माइंड में कुछ गलत निगेटिव बातें आपके आती है, आज से परमेश्वर पिता का वो मुकुट, कांटों का मुकुट का लहू अपने ऊपर लगा लें। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको धो रहा है। वो आप सुन रहे हो और आत्मा से भरते जा रहे हो, क्योंकि प्रभु की ओर से निकला हुआ हर एक वचन सत्य होता है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड जीसस। ओ पवित्र आत्मा खोरियाला द बल सिंदरिया प्रभु, ओ रिया बाबा बाबा शंद खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन को। प्रभु जी जो आपने आज दिया है, ये प्रभु ये हमारे पेट में हजम ना हो, हमारे हृदय की पटिया पर लिख दे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हम चलने पाए। स्वामी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं उन बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, आपके चरणों में लेकर आती हूँ जिन्हें बच्चे नहीं है पिता उन्हें संतान की जरूरत है। आप स्वर्ग से उनके गर्भ को छू लीजिए। आपने ही उनके गर्भ को बना
बनाया है प्रभु, उस गर्भ में कुछ भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु जी वो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही हैं पिता, प्रभु जी आज उनके गर्भ को नया बना दीजिए और प्रभु जल्द से जल्द इसी साल में प्रभु वो अपने आशीषों को देखने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है आप असंभव को भी संभव करते हैं प्रभु। आप तो प्रभु मरी हुई सारा के गर्भ को जो प्रभु 100 साल की थी पिता, लेकिन आपने फिर भी उसने इसहाक को जन्म दिया। मेरे राजाओं के राजा आप कुछ भी कर सकते हो, आप सामर्थी हो प्रभु और आप कुछ भी कर सकते हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपको और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को आपके चरणों के समीप लाती हूँ और आपसे गिड़गिड़ा के विनती करती हूँ प्रभु जिन्हें दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है पिता, प्रभु आज उनके अंदर से वो सारी बातें निकल जाए पिता, सारे गलत बातें प्रभु उनके जीवन से दूर हो। वो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा चंगे हो जाए परमेश्वर, प्रभु आप दया करें स्वामी। हम विनती करते हैं पिता जो शुगर से पीड़ित है पिता, जो थायराइड से पीड़ित है परमेश्वर, जो और अन्य नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है पिता, सर्वाइकल से प्रभु, माइग्रेन से, यूरिक एसिड से, कैंसर से प्रभु, किडनी फेलियर से, जिसका डायलिसिस भी हो रहा है प्रभु, आप उसे छू कर बदलने की ताकत रखते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज उन्हें छुए मास्टर और बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप रिया बाबा बाबा शंदा खालारा बाबा पवित्र आत्मा आप छू के नया बना दे प्रभु और अपने बच्चों पर अनुग्रह करे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जिन बहनों को प्रभु शारीरिक चमड़ी की प्रॉब्लम है पिता, खुजली की, एक्जिमा की, प्रभु दांत खाज की, सारी बीमारियां उनका शरीर छोड़े और बाहर जाए पिता, जल्द ही प्रभु बड़ी गवाही के साथ आने पाए पिता आपके पास। प्रभु आप दया करें जितने ऑनलाइन इसे प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में बड़ी बेदारी उतरने पाए परमेश्वर और प्रभु आपका नाम का महिमा होने पाए। प्रभु जी दया कीजिए स्वामी। मैं विनती करती हूँ प्रभु वे पिता परमेश्वर प्रभु उन बच्चों के लिए पिता जिनके शादी विवाह अभी तक नहीं हो रहे हैं प्रभु, वो चाहते तो हैं प्रभु कि वो अपना घर बसाएं, लेकिन पिता परमेश्वर ऐसी कोई बातें हैं जो उन्हें रोक देती है। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाए अपने बच्चों को छू ले स्वामी और परमेश्वर पिता आप आज उन्हें के जोड़ियां लगा दे स्वर्ग से पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें प्रभु। मैं विनती करती हूँ जिन पति पत्नी में प्रभु जी घर में लड़ाई झगड़े हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ओ प्रभु जी उनके सारे बंधन टूट जाएं पिता, उनके घर से लड़ाइयाँ झगड़े यीशु के नाम से दूर हो जाएं परमेश्वर। ये जो सुनते हैं वो सुने और चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ जिनके घर में नशे कोई नशा करता है पिता, ओ प्रभु चाहे पति चाहे बच्चे चाहे माँ बाप में से कोई नशा करता है, आज प्रभु जी उनका नशा यीशु मसीह के नाम से छूट जाए पिता। ओ परमेश्वर आपकी शांति आपके उस लहू की कीमत को पहचान कर आज प्रभु उस भाई बहन की आंखों को आप खोल दीजिए। आज जो वचन में प्रभु जी उपवास के दिन में आपने वचन देकर ब्लेस किया है, पवित्र आत्मा उन भाइयों को छुड़ा ले, हर एक नशे की आत्मा उनके जीवन से दूर जाए परमेश्वर पिता आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं राजा आपकी बड़ी महिमा होने पाए स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन में जिन भाई बहनों की शादी की सालगिरह है प्रभु, किसी का जन्मदिन है परमेश्वर आप उन्हें नया बनाइए और ब्लेस कीजिए पिता, लंबी आयु से उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जितने भाई बहन गुटखे नशा पान बीड़ी तंबाकू करते हैं प्रभु, वो आपके मंदिर को गंदा करते हैं प्रभु, प्रभु आप उनके इस लत को यीशु के नाम से छुड़ा दीजिए प्रभु। जो प्रार्थना मांगा जाता है पिता आपकी ओर से हो और वो पूरा होने पाए परमेश्वर पिता आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु, ओ थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस खोरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर। हम धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पूरा कर रहे हैं प्रभु। मैंने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है पिता परमेश्वर। जितने सफर में हैं जितने प्रभु जी कहीं
कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, प्रभु आप उन सबों के साथ हो जाइए पिता। और परमेश्वर पिता जितने भाई बहन ऑफिस दफ्तर की ओर जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे, आप प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी सहायता मदद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में विनती करते हैं, आज जिनके कोई रुके काम है, कोई बिगड़े काम है, आज बन जाएं और आज वो काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करें स्वामी। जितने लोग आज परमेश्वर प्रभु वो परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं, बैठे हैं, प्रभु आप उन्हें छूकर नया बना दीजिए। पिता परमेश्वर मैं जवान जवान बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रभु जो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी में नहीं है, प्रभु पाप और व्यभिचार में फंसते चले जा रहे हैं, छुड़ा ले मेरे स्वामी। उन बच्चों पर रहम कर राजा, और प्रभु लौटा ले अपने पास प्रभु, क्योंकि तेरे ही पास जीवन है, तू ही सत्य मार्ग और जीवन है पिता, तेरे पास ही जीवन है और तुझे छोड़ कोई नहीं है परमेश्वर जो बचा सके। पिता परमेश्वर आप दया करिए, आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए स्वामी, आपकी बड़ी बड़ाई होने पाए परमेश्वर पिता, आपके इच्छा के अनुसार जो कुछ भी हो प्रभु आप उस पर दया करिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि रोने वाला चाहे बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, लेकिन वो अंत में हंसता हुआ पुलिया लिए लौटेगा। पिता प्रभु जी आपका महिमा के लिए परमेश्वर जितने अपने आंसुओं के साथ प्रभु प्रार्थना में बो रहे हैं, प्रभु अच्छे फल इस साल में रिजल्ट लेके आ रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं स्वामी, आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हुए आज की विनती और प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके ऊंचे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का ये वचन था, आज मुझे बोलना था। मेरे प्रियो आप लोग पूरा देखें और जितने देख रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष करें। विशेष करके जितने भाई बहन नए हैं प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ये सुसमाचार जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं उन तक पहुँचे और वो भी बचा लिए जाएं पिता, और वो भी मसीह का एक अंग बन जाएं। आप लोग ज़रूर शेयर करें, कोई बीमार है उनके पास शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर ये सुनते ही आपको हील और चंगा करेगा। आज के दिन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने इस सुंदर वचन से आप सबको ब्लेस किया है। सभी को जय मसीह।